2024 के चुनावी संग्राम में प्रचार का दौर खत्म हो चुका है। चाहे एनडीए हो या फिर इंडिया अलायंस, दोनों तरफ के नेताओं ने चुनावी महाभारत को अपनी तरफ करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन सत्ता के संग्राम में अभी आखिरी राउंड की वोटिंग बाकी है। यानी 1 जून को आखिरी दौर के लिए वोटिंग के बाद सत्ता की चाबी किसके हाथ में होगी, इसका भी अंदाजा लगना शुरू हो जाएगा। शायद यही वो वजह है जब अपनी चुनावी भाषणों में मोदी हो या अमित शाह या फिर जेपी नड्डा जैसे दिग्गज कांग्रेस पर सबसे ज्यादा एक्सप्रेसिव रहे। अगर पीक चुनाव सीजन में पीएम मोदी के एक्स प्रोफाइल का एनालिसिस किया जाए तो इस दौरान उन्होंने कुल 1159 पोस्ट किए। इसमें सबसे ज्यादा 200 बार कांग्रेस का जिक्र किया। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि 90 सीटें जिस पर कांग्रेस 2024 में बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती है। कांग्रेस ने 2019 में 52 सीटें जीती थी। इस बार इंडिया अलायंस बनाकर ज्यादा ताकत के साथ लड़ी है। अगर 10 और सीटें भी जुड़ गई तो बीजेपी के लिए 10 सीटों को नुकसान होगा। मिसाल के तौर पर कांग्रेस अगर 90 के आंकड़े पर पहुंच गई तो बीजेपी को 272 के आंकड़े से नीचे ही रोक सकती है। और कहीं उसे 100 सीटें मिल गयी तब तो नेशनल पॉलिटिक्स में उथल पुथल हो जाएगी। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो बीजेपी को 303 सीटें मिली थी तो कांग्रेस को 52 सीटें मिली थी। बीजेपी को मिले वोटों की फीसदी 37.3 थी तो वहीं कांग्रेस को 19.7% वोट मिले। यानी दोनों के बीच 20% का वोटों का फर्क रहा। हकीकत यह है कि 2019 में मुल्क की 190 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच सीधी टक्कर रही, जहां दोनों पार्टियां टॉप 2 पोजीशन में रहीं। और इन्हीं 190 सीटों में अगर 90 सीटों पर थोड़ी बहुत भी ऊंच नीच है तो मामला पलट सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।